फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। इसमें आपका एचसीएफ निकालना है, किसके थ्रू निकालना है? आपसे कहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गो। ठीक है, किससे यूज करना है आपको? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? 135 ऑफ दिहाड़ी ग्रेटर देन है कितना? नहीं सॉरी, कौन ग्रेटर है इसमें? 225 इज ग्रेटर देन कितना? 135। ठीक है, सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि दोनों में देखो कि कौन ग्रेटर है। हमने देखा 225 इज ग्रेटर देन 135। तो कितना हो जाएगा आपका? इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या एल्गोरिथम में क्या होता है। तो ये हो जाएगा 225 इक्वल टू 135। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखोगे? हमने कहा 135 से इसको डिवाइड कर दिया आपने 225 से, कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम ही जाएगा। तो ये आ गया 135 और यहाँ कितना बच गया आपका? ये हो गया 0 और ये कितना बच गया आपका? 9 आ गया। ठीक है, तो कितना लिखोगे आप इसको? 135 इंटू 1 किया नहीं, क्वेश्चन आ गया और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 90। अब ये प्रोसीजर तब तक करना है आपने जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या करोगे? ये डिवाइजर जो आया था आपका, ठीक है, कितना था? 135 यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू में रिमाइंडर यहाँ लिख लेंगे इनटू। अब 90 से इसमें कितनी बार डिविजिबल होगा इसके लिए आप चेक करोगे। हमने लिखा 135 डिविजिबल बाय किससे? 90। तो कितनी बार जाएगा? 90 जब 180 हो जाएगा, 90 टू द, तो 1 टाइम जाएगा ये भी 90 और कितना हो गया आपका 5 और ये कितना हो जाएगा 4 हो। ठीक, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं 1 और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 45। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके बाद अगेन फिर क्या करूँगा मैं? इसी स्टेप को फिर से फॉलो करूँगा। तो कितना हो जाएगा आपका? इधर 90, यहाँ आ जाएगा 45। अब 45 90 भी ले सकता हूँ मैं, डिवाइड जब मैं करूंगा, अगर मैं 90 से 45 से 90 को डिवाइड करता हूँ तो 45 टू द 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया? r इक्वल टू 0। तो इसलिए आपका जब भी जिस लाइन में 0 आ जाएगा तो उस केस में आपका जो ये वैल्यू होगी, ये जो b होगा आपका, यही तुम्हारा क्या होगा? एचसीएफ। तो हमने कह दिया एचसीएफ ऑफ किसकी तरह नंबर 135 225 इक्वल टू कितना हो गया आपका 45। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या दिया? उसमें आपका एचसीएफ ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें गिवन है कि 196 एंड 38220। इसमें बोला है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ निकालना है इसमें। तो क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि इन दोनों डिजिट्स में से कौन ग्रेटर है। तो हमने कहा 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो इसको किस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका 38220 इक्वल टू कितना 196 इंटू कितना लिखे? तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, कितना 196 डिवाइड करेंगे किसको? 38220। ठीक है, अब इसे इसको डिवाइड करेंगे 3 0 यहाँ 3 0 देखियो तो 2 टाइम्स में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 1 टाइम कितने हैं? तो ये हो जाएगा 196, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 12 में 6 गया 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 से तुम्हारा 9 से कितना आ गया आपका 8 आ गया और यहाँ कितना आ गया 1 और 2 आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू नीचे आ गया। अब 196 से इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्स से 8 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स देख लेते हैं, शायद 9 टाइम जाएगा, देख लेते हैं। 9 से अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे और 96 इंटू 9 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 6 42 हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 6 कितना हो जाएगा 54 और 5 9 9 जा कितना 81 और 5 कितना हो गया 86, 8 हो गया 9 इंटू 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। तो ये आ गया आपका 1764 9 टाइम्स देने में। ठीक है, बचा कितना? इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 से 4 गया कितना आ गया 8 और यहाँ से कितना 15 में 6 गया कितना हो गया 9 और यहाँ हमारा 0 हो गया। तो ये आपका 0 यहाँ 0 यहाँ पर जाएगा। अब 196 से 98 को डिवाइड करो, अब यहाँ 6 आ रहा
तो 6 5 30 होगा, तो उसका आइडिया लग जाएगा कि तक 196 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 5 30, 3 गया 5 into 45, 3 कितना आ गया 48, 4 कैरी गया 5 into 5 4 9, तो कितना आ गया 980, इन रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपका 5। तो रिमाइंडर को इसमें क्या हो गया, एक ही स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 196 into 195 और प्लस कितना 0, तो यहाँ कितना आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर यही 0 आ गया तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, यानी कि जो डिजिट होगी या ये जो तुम्हारा था क्या था डिवाइजर, तो यही क्या होगा हमारा एचसीएफ। तो हमने कह दिया एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 कितना हो गया 196, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसी का। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया आपको कि 867 एंड 255 है, और इसको भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो आपको निकालना है, तो सबसे पहले इस फॉर्म का होना चाहिए कि ये इसमें ग्रेटर कौन है, 867 इज ग्रेटर देन कितना है 255 है। तो आप क्या निकालोगे इसमें, सबसे पहले हमने लिया 867 इज इक्वल टू 255 इनटू क्या लिखोगे, तो आप डिवाइड करेंगे इसको 255 डिवाइडेड बाय 255 से डिवाइड कर रहे हैं किसको 867, तो कितना हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 15 और एक 16, ठीक है, और कितना हो गया 3 6 और 7, सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 से 5 गया कितना 2, 6 में से गया 0 और 1, 102 हो गया। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आ गया आपका 3 और प्लस कितना तुम्हारा रिमाइंडर कितना है 102। अब अभी क्या है तुम्हारा रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है ये है 102, अभी 0 नहीं आया। तो अब नेक्स्ट स्टेप करोगे, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका ये 225 यहाँ जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो कहाँ आएगा आपका 102 इनटू, अब कितना लिखे ये इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 102 से आपने आप किसको डिवाइड करा है 255 से। अब 2 टाइम्स करूंगा 3 टाइम्स करूंगा 300 टाइम्स कुछ हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 2 टाइम्स देते हैं, तो 2 2 से 4 0 और 2 कितना आ गया 5 से 4 गया 1 और 51 आ गया, 2 से 0 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 51। तो अभी भी आपका रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेप फिर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 102 आपका यहाँ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 51 इनटू कितना हो जाएगा, अब 51 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना 102 को 51 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम जाएगा 102, तो कितना ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना लिखेंगे आप 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो यहाँ क्या आ गया आपका r इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया मींस जो 51 होगा वो क्या होगा तुम्हारा एचसीएफ होगा, है होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम हमने यूज करा क्या एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ कितना है 51, तो हमने कह दिया एचसीएफ ऑफ कितना 867 एंड 255 इक्वल टू कितना 50, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको, इसमें बोला कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। आपको ये दिखाना है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर नंबर वो किस फॉर्म का होगा, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 के फॉर्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, हमने कहा लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया कि a है a जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने लिया फिर बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलता है, बाय यूजिंग एल्गोरिथम a इक्वल टू bq प्लस r where r is less than and equal to r is greater than equal to 0 and less than with b। तो आपका यहाँ क्या है, अगर हम किस फॉर्म का आ रहा है 6q plus 1, तो q के साथ में क्या है 6 है, यानी क्वेश्चन के साथ में क्या है आपका b की वैल्यू क्या हो सकती है होगी c, और r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी और लेस देन b, b कितना 6, इनके आज की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और 6 नहीं हो सकता, सॉरी
कितना 0 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल वैल्यूज क्या है तुम्हारी आर की है, किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने बोला था आर लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, और बी की तरह हमारा 6 था, तभी ये बी की प्लेस पे क्या आया आपका 6, और ये बी यहाँ से मिला आपको, ये क्वेश्चन का कोफिशिएंट यहाँ से आने की, क्वेश्चन का कोफिशिएंट बी। तो अब हम करते हैं फर्स्ट केस, हमने ले लिया केस 1 है आपका, जब आपका क्या है r इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा आपका a इक्वल टू, इसमें रखोगे b के प्लेस पे कितना आ गया 6q प्लस 0 इक्वल टू कितना 6q, तो ये कितना हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 इंटू 3q, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया इवन हो गया, ठीक है। ऐसे में ले लिया केस 2 करते हैं, केस 2 में क्या है r इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस कितना 1, तो इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता, या लिख सकता हूँ तो 2 इंटू 3q और प्लस 1 इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा ये, अब ये 2 का मल्टीपल है, ये इवन हो गया, और इवन में एक 1 ऐड करते तो क्या बन जाता है, वो ऑड बन जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक। फिर हमने कह दिया केस थर्ड है आपका r इक्वल टू 2, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि लिख सकता हूँ पूरे से 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर हो जाएगा 3q प्लस 1, इसका मतलब क्या है 2 का मल्टीपल आ गया, तो ये भी क्या हो गया इवन हो गया, तो ये भी आपका इवन हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इधर थोड़ा, इसकी 3 केस हो गए, अब फोर्थ केस बात करते हैं, तो केस फोर्थ हो गया आपका कि r इक्वल टू 3 रख दिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6q और प्लस 3, तो पूरे से कॉमन क्या आ रहा 3, तो 3 कॉमन आ रहा, तो ये हो गया आपका कितना 2q प्लस कितना 1, तो ये कितना हो गया आपका ऑड हो गया, कि 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। आप केस देख लेते हैं, आप केस 5, केस 5 में क्या होगा आपका कि r इक्वल टू 4 रखा आपने, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस कितना 4, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें 3q प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका इवन हो गया, और ऐसे हमने कह दिया केस 6 हो गया आपका लास्ट केस है r इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस 5, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो 6q क्या है आपका इवन नंबर है, क्योंकि 6 आ रहा, या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको 2 इंटू 3q प्लस 5, तो ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, तो ये इसका 2 से डिविजिबल है, ये इवन नंबर और प्लस ऑड नंबर ऐड करूंगा तो क्या आएगा ऑड ही आएगा, तो ये ऑड हो गया, या और तरीके से भी लिख सकता था, मैं इसको ऐसा कर सकता था कि इस 5 में प्लस में अलग करता तो 6q प्लस 4 बचता, तो उसमें से 2 कॉमन लेता, वो पूरे 2 का मल्टीपल होता, प्लस 1 ऐड करेंगे तब भी ऑड आएगा, तो कुल मिला के सारे केसेस हमें लिख दिए। तो हमने कहा देखा कि a है जो हमारा a किस फॉर्म का हो सकता है आपका, इस फॉर्म का हो सकता है, ये फॉर्म हो सकता है, ये फॉर्म है, ये 6 केसेस आए 6 फॉर्म, लेकिन इसमें आपके 3 केस क्या है ऑड के, ये हो गया आपका ऑड, ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे a कैन बी, ठीक है, a कैन बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का आ सकता है हमारा, ये सारे फॉर्म कौन से 6q प्लस 1 में इनको लिख रहा हूँ, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, इन सब फॉर्म का मैं लिख सकता हूँ, बट हमने कहा बट 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 इज इवन, क्यों, क्योंकि ये आपके डिविजिबल बाय किससे थे, ये आपके डिविजिबल बाय 2 है, तो इसलिए सारे सारे क्या हो गए इवन हो गए, ठीक है, क्या है आपके इवन हो गए, और बचे जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो किस फॉर्म पे हो गए ऑड फॉर्म पे हो गए, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया एनी
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर किस फॉर्म के, जो हमें प्रूफ करना है इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का आगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस कितना तुम्हारा 5, देख रहा होगा। ठीक, क्यों आया, क्योंकि ये वाले तो तीन हट गए, ये तीन भी तीन क्या थे, इवन थे, बचे तीन कौन कौन से, 6q प्लस 1 बच गया और एक बच गया आपका 6q प्लस 3 बच गया और कौन सा बच गया 6q प्लस 5 बच गया। तो यानी कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ कितना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. So what is the maximum? क्या बोला आपको, what is the maximum number of columns in which they can march? आपको यहाँ दो आर्मी के एक क्या दिया, एक तो आर्मी बैंड देखा आपको, एक आर्मी बैंड है और एक आपका क्या है हमारा आर्मी कंटिजेंट है। तो इसमें आपको कितना मेंबर है, इसमें 616 मेंबर है और इसमें कितने मेंबर है आपके आर्मी बैंड में 32 मेंबर। ठीक है, और आपको इसमें पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। आपसे ये कहा कि एक तो तुम्हारा एक 616 मेंबर है जो तुम्हारे किसके पीछे परेड कर रहे हैं, आर्मी बैंड के पीछे परेड कर रहे हैं। आर्मी बैंड में कितना है 32 मेंबर है, तो इनमें उसने कहा कि परेड जब करेगा तुम ये पीछे करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तुम्हारे कितने हो सकते हैं, आपको ये निकालना। जब भी मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम, तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसमें एचसीएफ निकालोगे। तो पहले चीज गिवन क्या है आपके पास, लिख लोगे, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ members in army contingent कितने आपके 616। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट कितने आपके 616 और नंबर ऑफ मेंबर मेंबर्स इन, दूसरा इसमें आर्मी बैंड, आर्मी बैंड इसमें कितने हैं 32। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लिख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एचसीएफ ऑफ किसका 616 एंड 32। तो हम पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा ही पढ़ा हमने, तो इसका एचसीएफ जो निकालेंगे हम उसी मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले आपने लिखा कि 616 इज ग्रेटर देन 32। तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम लिखते हैं बल्कि तो क्या होगा आपका 616 इज इक्वल टू 32, कितना इंटू करो किसके नियरेस्ट है या कितना आएगा। और एक से हम रफर कर लेते हैं इधर। ठीक है, इसका रफर कितना करते हैं हम, तो कितना आएगा 616 और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 32। ठीक, तो इससे डिवाइड करो तो वन टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 32। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 11 से 2 गया 9 और ये कितना आ गया तुम्हारा 5 में 3 गया 2 और ये कितना आ गया 6। अब यहाँ आ रहा 296 एंड 32 है, तो 3 6 जा ये 8 जा, ऐसे अगर 9 बार देते हैं 9 टाइम्स आता नहीं जाता, तो 9 टाइम्स 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 8 28, तो ये चले जाएगा तुम्हारे कितना 9 टाइम, तो ये आ गया 2 8 8। सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 में से 8 गया 8 आ गया और यहाँ बचा कितना आपका 8 बचा, इससे 0 कितना आ गया आपका 8 बच गया बोलना से। तो कितनी बार आपका 19 टाइम और प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका
8 बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 8 आ गया, इट मींस r डज नॉट इक्वल टू 0। अगर r आपका 0 नहीं आ रहा है तो अगेन ये स्टेप यूज करेंगे हम। तो आपका ये जो डिवाइजर था 32 यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ आ गया, फिर कितना आ जाएगा आपका 8 हो गया 32 और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 0। कैसे? क्योंकि अगर हम 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 8 4 जा 32, कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ क्वेश्चन आ गया और प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ आ गया r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 8, ठीक है। आंसर आता है 11। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बताया आपको, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, देखो हमें कैसे शो करना है। सबसे पहले तो हम यूज किसका करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें भी आपको तो और किस फॉर्म का दिखाना है आपको, इंटीजर फॉर्म 3m और 3m plus 1, किसका, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ये चीजें याद रखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने कंसीडर करा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ए क्या है अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और दूसरा कि हमने किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होता है, ए इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे बी क्यू प्लस आर करेंगे प्रूफ, ठीक है, कंसीडर करेंगे। और इसमें कंडीशन क्या होती है, जो आर होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 और लेस देन होता है कितना बी, ठीक। अब इसको कंपेयर कर लो, अगर हम ये किस फॉर्म में लाना है, 3m और 3m plus 1 का फॉर्म लाना है आपको। तो b इक्वल टू कितना कंसीडर करोगे आप, 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने लिया b इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, 0 और 3 के बीच में इस करेंगी, यानी कि r इक्वल टू हो सकता है आपका 0 आ जाए, 1 हो और 2, ठीक। तो ये आपका नहीं हो सकता। अब इसमें केस बने, इसमें 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस आपने कह दिया, केस 1 कब, जब r इक्वल टू कितना आपके पास 0 है, तो रख लो इसमें। तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू, b कितना आपके पास 3, क्योंकि हमने b कितना कंसीडर कर रखा है, 3 कर रहा है कंसीडर, 3 हो गया, और q प्लस 0। अब कितना आ गया, a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब हमसे पूछा है उसमें कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमसे बात करने के लिए कहा है कि स्क्वायर की बात कर रहा है। तो स्क्वायर की अगर बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, किस फॉर्म का लेना है, 3m फॉर्म का। तो आपको ध्यान रखना है 3 आपने बाहर निकाल दिया, एक 3 अंदर रह गया, और q का होल स्क्वायर में q स्क्वायर, इसको कंसीडर कर लिया आपने 3m। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3m फॉर्म का आपका ये आ गया, जहां आपका m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्यों है पॉजिटिव इंटीजर, देखो हमने क्या पढ़ा है कि डेफिनेशन में q क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, q का स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा। और इस पूरे को हमने इसलिए m कंसीडर कर लिया, और m को हमने बोल दिया m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक। अब क्या करेंगे, हम सेकंड केस की बात करते हैं। इसमें केस 2, केस 2 में क्या होगा आपका, r इक्वल टू हमने कह दिया 1 है आपका, कितना है आपके पास, r इक्वल टू 1 की बात करेंगे, ठीक। तो r इक्वल टू 1 इसमें रख लो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो ये r इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू b के प्लेस पे आपके पास 3 है, q की वैल्यू कितनी होगी आपकी, q आएगा, और प्लस r इक्वल टू कितना हो गया 1। इसमें भी क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि आपसे बोला है कि स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर कर लोगे आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, कितना आएगा आपका 3q a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b
प्लस बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर लोगे इसमें आप, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर, यानी कि ए 3 बाहर निकाल लो, 3 ऐसे रहेगा अंदर क्यू का स्क्वायर, प्लस इसमें 3 आगे लिख देते हैं और 2 क्यू एक साथ कर लेते हैं, 2 क्यू प्लस 1, तो 3 कॉमन लेते हैं दो टर्म्स में, तो कितना हो जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर इक्वल इस पूरे टर्म को m कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ क्या होगा क्यू स्क्वायर इंटू 3, ये इंटीजर होगा, 2 क्यू भी क्या होगा आपका एक इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का सम भी क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही आएगा, तो इसलिए इसको हमने क्या दिया m बोल दिया। तो ये भी किस फॉर्म का आ गया आपका 3m प्लस 1, और आपको सिर्फ ये ध्यान था कि 3m और 3m प्लस 1 का, अब अगर मैं तीसरा केस करता हूं तो उसमें क्या पुट करना पड़ेगा आपको 2। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ दो ही बोला, अगर हम तीसरा केस करते तो उसमें क्या आएगा, हमने कह दिया केस थर्ड, इसमें हो जाएगा इक्वल टू आपका 2, तो ये बनेगा आपका a इक्वल टू कितना बनेगा आपका 3q और प्लस 2 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ओपन कर लो स्क्वायर होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और 2ab यानी कि 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3, आपने इसमें 3 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर और इसमें बच गया 2 * 4q और प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 4। तो अगर आपको दिया होता कि इसमें और इसमें एक्स्ट्रा और दिया होता कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 4 टाइप का प्रूफ करना होता तो हम ऐसे लिखते हैं, 11 केस भी हम यूज करते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, अलग यूज केस नहीं करना है, आपको सिर्फ केस 1 लेना है और केस 2 लेना है, और आप सीधे लिख दोगे, यहाँ लिख देते हैं इसमें कि क्या करेंगे कि स्क्वायर ऑफ any positive integer, square of any positive integer is either of the form m 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, और ये वाला केस जो था आपका, ठीक है ना, ये वाला नहीं भी करो चलता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें गिवन है आपको यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था आपको, इससे पहले क्वेश्चन में आपका था स्क्वायर और इस वाले में क्या है आपका क्यूब है। सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। तो सबसे पहले आपने ये कंसीडर करना है कि किस फॉर्म का है आपका, शो दैट, ये चीज याद रखना कि क्यूब फॉर्म में आना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा भाई, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। यहाँ a इक्वल टू कितना हो गया आपका बी क्यूब प्लस आर, और r की पॉसिबल वैल्यू 0 और b के r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी होगी, तो आपने b की तरह कंसीडर कर लिया 9। अब यहाँ 9 भी ले सकते हैं आप और 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ कितने केस बनाने हैं, 3 केस बनाने हैं, क्योंकि क्यूबिक करना है आपने। अगर हम 9 करेंगे तो फिर वहां बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो इसलिए आप क्या लेते हैं, सिर्फ हम b इक्वल टू की तरह लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, और ये हो जाएगा आपका r, और ये 3 हो गया। इनके r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 3 केस इसमें बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस की बात करते हैं आप, केस 1 में क्या है आपका r इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू b के प्लेस पर आ गया आपका 3q प्लस 0। फिर आपसे बोला है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a को हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका क्यूब कर लेते हैं हम।
तो कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब। दूसरी चीज किस फॉर्म में रहना आपकी ध्यान रखिएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 9 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया आपका 3q। क्या ऐसे लिखता हूं देखो, 3 का स्क्वायर और 3q क्यूब, यानी कि ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और इसको कंसीडर कर लिया आपने m, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9m के फॉर्म का आ गया। जहां आपको मालूम है कि m क्या है, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m क्या आपका वो यानी पॉजिटिव इंटीजर है, क्यों, क्योंकि q आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, q का क्यूब भी जाएगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, q को 3 से मल्टीप्लाई हो तब भी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हमने एक m कंसीडर कर लिया और किस फॉर्म का आ गया 9m टाइप का आपका आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस आपका कौन सा 2, तो केस 2 में क्या होगा आपका r इक्वल टू कितना आपके पास 1 है, कितना है आपके पास r इक्वल टू 1। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर आपको बोला है क्यूब करने के लिए, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं आप, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ना लिख के हम लिखते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, सीक्वेंस में लिखा आपने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, फिर प्लस ये आ जाएगा आपको कितना 3a इंटू बी का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा इतना आ गया। अब क्या करोगे आप इसमें, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर क्यूब है, 3 का स्क्वायर बाहर निकलते 9 और अंदर बच गया 3q क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बाहर निकलते हैं, यहाँ 3q बच जाएगा और q का भी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 3 3 9 q और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 कॉमन ले लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9, तो बाहर ले लिया q और प्लस 1। तो इसमें भी आपने कहा कि a क्यूब इज इक्वल टू, मैं कितना लिख सकता हूँ इसको लिख लिया 9m और प्लस 1, तो ये भी आपका किस फॉर्म का आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड केस करेंगे इसका, हम क्या किया केस थर्ड, इसमें आपका r इक्वल टू कितना है आपके पास 2 है, 3 केस बने थे पॉसिबिलिटीज 0 1 और 2, तो इसमें आपका हो जाएगा a इक्वल टू, इसी इक्वेशन पुट करोगे 3q और प्लस 2, तो क्यूबिंग बोथ साइड a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, क्यूब ओपन कर दो इसका जैसा हमने यहाँ करा था सिमिलरली दिस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3a और b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 2 का होल क्यूब, कितना आएगा आपका, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो 9, अंदर बचेगा आपका 3 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 क्यूब बच गया प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया आपका 3 3 जा 9 हो गया आपका, और 2 का स्क्वायर 4 क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8, इसको भी अरेंज कर लो, 9 कॉमन आ गया आपका 3 क्यूब, इसमें था क्यूब 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था आपका, और प्लस 4q प्लस 8, तो ये आ गया किस फॉर्म का 9, और इस पूरे टर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं कितना m,
और प्लस 1, इट मीन्स ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया आपका 9m प्लस 1। तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 9m प्लस 1 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो हम फाइनल रिजल्ट जो लिखेंगे इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं इसको कि क्या लिखेंगे, जो प्रूफ करना है वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो था आपका उसके क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हेंस cube of any positive integer is cube of any positive number is of the form of 9m 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 plus 1 और 9m प्लस कितना आया था अभी आपका यहाँ 8 था, 9m प्लस 8। ठीक है।